हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए। और क्लास 8 के स्टूडेंट का जो मैथ का सब्जेक्ट होता है उसमें जो सेकंड चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे वैल्यू निकालनी है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। ओके, 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 2y प्लस 1, ये क्वेश्चन लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब जो भी कोई वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इक्वल टू लगा है, LHS में कुछ लिखा है, RHS में कुछ लिखा है। आई होप आपको LHS और RHS पता होगा कि व्हाट इज LHS व्हाट इज RHS। तो LHS में कुछ लिखा है और RHS में कुछ लिखा हुआ है। तो LHS और RHS में देखो कि जो वेरिएबल वाला है उसको वेरिएबल वाले के पास पहुंचा दो, और जो कांस्टेंट है मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको कांस्टेंट के साथ कर दो। मतलब एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलाने का काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 4y, y वाला वेरिएबल है, y वाला टर्म है, और यहाँ पे y वाला टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के RHS से इसको उठा के और किधर ले आएंगे, LHS में ले आएंगे y वाले के पास, क्योंकि इसकी फैमिली यहाँ पे है। तो फैमिली के मेंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 4y, और यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस 2y। ओके, इक्वल टू सर 17 कहाँ चला गया। तो देखो इसी कंडीशन में, इसी में हम लोग ये करने वाले हैं, क्योंकि 2y अगर यहाँ से चला गया तो यहाँ पे बचा 1, और माइनस 17 इधर था तो उधर चला गया, ये हो गया प्लस 17। ये क्या हो गया, तो भैया देखो यही हुआ है। ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ट्रांसपोजिंग, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग। क्या ट्रांसपोज कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हैं 2y फ्रॉम RHS, 2y फ्रॉम RHS, 2y फ्रॉम RHS टू LHS, RHS से उसको LHS में ले जा रहे हैं, एंड साथ ही साथ माइनस 17 को हम लोग कहाँ ला रहे हैं, फ्रॉम LHS, LHS से कहाँ लेकर आ रहे हैं, टू RHS। तो ये सारा काम हमने एक स्टेप में यहाँ पे किया है, जिसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और आपको भी ब्रैकेट में लिखना है। तो करा क्या किया है, इसमें करा ये गया है कि देखो ये और ये एक ही फैमिली के लग रहे थे, मतलब वेरिएबल दोनों का सेम था, तो इनको उठा के उधर कर दिए, और ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, इसको उठा के इधर ले आए। बस यही इतना काम किया गया है। एक क्वेश्चन में सब कुछ नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी। सो अभी धीरे धीरे सीखोगे। तो 4y में से 2y निकालोगे तो कितना मिलेगा, 2y मिलेगा, और 17 में अगर 1 हम प्लस कर दें तो क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो हमें एक y की वैल्यू निकालनी है। y के साथ कोई चिपका हुआ है, तो कौन चिपका है, 2 चिपका है। किसमें चिपका है, मल्टीप्लाई में। तो क्या करें, तो दोनों तरफ हम 2 से कर देते हैं डिवाइड, जो कि आपने अभी पहले वाले जो वीडियोस हैं या जो क्वेश्चन है या जो एक्सरसाइज उसमें देखा होगा, उसी तरीके से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें 2 चिपका हुआ है, 2 को हटाना है। 2 मल्टीप्लाई में है तो उसका दुश्मन लेकर आओ। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो दुश्मन डिवाइड में होगा, जस्ट अपोजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइड बाई 2 टू बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ y खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2। ठीक है, जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 ने यहाँ इसको कट कर दिया 9 टाइम्स में। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आगे। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो रिलैक्स चिल करिए, अभी सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5x प्लस 9, ठीक, 5x प्लस 9 लिखा हुआ है, इक्वल करके लिखा है 5 प्लस 3x, ठीक, 5x प्लस 9 और 5 प्लस 3x लिखा है। अब हमें क्या करना है, सर ने बताया था कि फैमिली को मिलाना है, फैमिली को मिलाने वाला काम करना है। तो ठीक है, देखो x वाली फैमिली यहाँ पे, ये दोनों देखो बिछड़े हुए हैं ना, दूर दूर है, इनको पास में ले आओ। अब पास में ले आने के लिए इसको हमें यहाँ से ट्रांसपोज करके LHS में ले जाना होगा, और 9 कांस्टेंट है उसको ट्रांसपोज करके हमें RHS में लाना होगा, क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ और यहाँ पे है, और वेरिएबल वाला टर्म यहाँ और यहाँ पे है। तो वेरिएबल को RHS से LHS में, और LHS से कांस्टेंट को कहाँ लाएंगे, RHS में लाएंगे। तो देखो इस स्टेप में क्या होगा, 5x माइनस का 3x, क्योंकि उधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, इक्वल टू उधर क्या बचा 5, इधर से क्या ले जा रहे हो प्लस 9, प्लस 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। क्या किया है इसमें, इसमें तुमने किया है ट्रांसपोजिंग।
यहाँ पे किया है आपने ट्रांसपोजिंग। अब क्या क्या किया है उसको सब लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ट्रांसपोजिंग में हमने किया है कि 3x को RHS से LHS मिलाए हैं, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3x, राइट। 3x कहाँ से, फ्रॉम RHS टू LHS, करेक्ट। एंड और क्या किया है, और आपने किया है कि 9 को LHS से कहाँ लाए हो, RHS में लाए हो। एंड 9 फ्रॉम कहाँ से लाए हो, फ्रॉम LHS टू RHS। लिखने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, सो अब उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। 5 देखो प्लस में 9 था, उधर जाके माइनस में हो गया। 5x में से 3x निकलेगा, कितना बचेगा 2x, और 5 में से 9 निकालोगे तो तुम्हें पता है एक प्लस में है और एक माइनस में है, साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा। माइनस तो कर दिया सर, बड़े की साइन लगेगी तो -4। अब उसके बाद क्या करना है, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि x के साथ कोई चिपका हुआ है उसको यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से हटाना है तो x के साथ 2 चिपका है, वो भी मल्टीप्लाई में, इसका दुश्मन लेकर आओ जो कि होगा डिवाइड में, जैसे इसमें किया था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे डिवाइड बाई 2 टू बोथ साइड। जो काम करो वो दोनों तरफ करो ताकि वैल्यू ना चेंज हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 नहीं -2। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं और आगे। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3m माइनस का 1 इज इक्वल टू m प्लस 16। बस फिर वही काम करना है। क्या करना है कि फैमिली को ट्रांसपोज करने का काम करना है। फैमिली, अब देखो एक फैमिली यहाँ पे है, एक फैमिली का मेंबर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इसको उठा के LHS में ले आओ, इसको उठा के RHS में लेते जाओ। ये सब काम तो तुम लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है, सॉरी बाएं या दाएं हाथ का खेल है। तो ये दिस इज होमवर्क फॉर यू, नॉट RHS, दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो ये तुम लोग कर लेना। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 4x माइनस का 7 इज इक्वल टू 4 माइनस x। इसमें भी सेम काम करना है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे वाले अभी वीडियो को फिर से बैक करिए और देखिए कि करा क्या जा रहा है। सबसे पहला काम, फैमिली को एक तरफ कर दो और कांस्टेंट को एक तरफ कर दो और ब्रैकेट में लिख दो। करा क्या है, ट्रांसपोजिंग किया है LHS से RHS में, सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये वाला थोड़ा सा चेंज है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सॉल्व। यहाँ पे लिखा है 0.1, उसके बाद है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.15 और उसके बाद है x माइनस 4। ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है बढ़िया। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पहले ट्रांसपोज मत करो क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज करने से पहले ब्रैकेट को ओपन करो। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर कोई है, हाँ है। ब्रैकेट के अंदर कोई है, हाँ है। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है तो बाहर वाला दोनों से भिड़ेगा, ठीक है। तो 0.1 जब x से भिड़ेगा तो 0.x हो जाएगा, 0.1x हो जाएगा। अब 0.1 जब आपका -3 से भिड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, -0.3 हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ पे जब 0.15x से भिड़ेगा तो 0.15x हो जाएगा। और जब 0.15 का मल्टीप्लिकेशन 4 से होगा, क्योंकि 4 माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, तो 0.15 का जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 6 और 4 0 जा 0, 0.60 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 0.60 हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो अब ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गई। फिर वही काम करना है, क्या करना है, फैमिली को एक तरफ उस तरफ करना है। अब देखो यहाँ पे है x वाली फैमिली और यहाँ पे भी x वाली है, बेचारे दोनों दूर दूर खड़े हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के या तो इधर ले आओ या तो इसको उठा के उधर लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली को इकट्ठा करना है तो इनको महाराज को उठा के चाहे RHS में कर दो या इनको उठा के LHS में कर दो। चलो इनको हम RHS में कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की जरूरत है इस स्टेप में। अब अगर जब हम इसको उठा के इधर कर देंगे या फिर आपको कंफ्यूजन ना हो तो इधर ही कर देते हैं, चलो इधर ही कर देते हैं। अब यहाँ पे है 0.1x ये लिखा हुआ है, इधर से ये महाराज आएंगे तो ये प्लस में थे, ये आके माइनस में हो गए 0.15x, ठीक, ये हो गया। और सर अब जब यहाँ से ये चला गया तो बचा ये
और वो माइनस में है, बहुत ध्यान से, -0.60। और ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल जो अल्फाबेट होते हैं वो नहीं है। और यहाँ 0.3 है, वो उधर चला जाएगा, तो यहाँ माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, 0.3 हो गया। ओके, तो ये चीज हो गया। अब लिख दो ब्रैकेट में क्या किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रांसपोजिंग करने का काम किए हैं। क्या क्या ट्रांसपोज किया गया है? तो तुमने क्या किया है, 0.15 को RHS से LHS में लाए हो। ट्रांसपोजिंग 0.15 फ्रॉम RHS टू LHS में लाए हो। एंड और क्या किए हो साथ ही साथ, 0.3 को LHS से कहाँ लेकर गए हो? RHS में लेकर गए हो। तो 0.3 फ्रॉम कहाँ से? LHS से, फ्रॉम LHS टू RHS। तो कुछ ये काम हम लोग करें। ओके, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब माइनस क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो भैया जब आप 0.15 में से 0.10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ आया 5, यहाँ आया 0.05 आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.05x। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि इन दोनों में से बड़ा तो ये है और इसके पीछे लगा है माइनस, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? माइनस। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक माइनस में है और एक प्लस में, कितने आसानी से, कितना बढ़िया सॉल्व हो रहा है, कितना बढ़िया एकदम सब क्लियरली सब लिखा ही हुआ है कि एक माइनस में है एक प्लस में है। तो तुम्हें पता है कि साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा। तो 0.60 में से अगर हम लोग 0.3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0.3 और 0.30। अब भैया अगर तुम्हें डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता है और डेसिमल वाला अगर एडिशन नहीं आता है तो दिस इज नॉट माय फॉल्ट, और ये मेरी फॉल्ट नहीं है। और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। तो यहाँ पे है 0.30 और इन दोनों में से बड़ा ये है, इसकी साइन माइनस, यहाँ माइनस। अब दोनों तरफ माइनस है तो कट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे, देखो बचा क्या, 0.05x इज इक्वल टू 0.30। अब हमें क्या करना है? x को अकेला करना है। x के साथ ये चिपका हुआ है, इसको उधर भेज दो। तो उधर कैसे भेजोगे? इधर तो ये मल्टीप्लाई में है, तो बस दोनों तरफ क्या कर दो, इसका दुश्मन खड़ा कर दो। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इसको लिख दो, आंसर कट जाएगा। तो यहाँ लिखोगे डिवाइड, इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 0.05 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 0.05 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तभी तो ये खत्म होगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो दुश्मन डिवाइड में, अगर प्लस में है तो दुश्मन माइनस में, अगर माइनस में है तो दुश्मन प्लस में। ये चीज याद रखो। तो 0.05x अपॉन 0.05 और वहां पे है 0.30 अपॉन में आ जाएगा 0.05। ठीक, ये कट गया, कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 6 जा 30 हो गया। सो बड़े प्यार से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 6। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन वैसे काफी अच्छा था। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका ये 5th पार्ट था, 6th पार्ट देखते हैं यहाँ पे जल्दी से फटाफट से। यहाँ पे लिखा हुआ है 3m अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 7m अपॉन 12 प्लस 3। अब क्वेश्चन देखकर घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे? क्या सर, वेरिएबल वाला एक तरफ, कांस्टेंट वाला एक तरफ। ये वेरिएबल वाला है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगा है, ये वेरिएबल वाला है क्योंकि इसके साथ भी अल्फाबेट लगा हुआ है। तो इनको उठा के इधर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कांस्टेंट को उठा के इधर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे? 3m अपॉन 4, अब ये उधर जाएगा ना, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, -7m अपॉन 12 और इक्वल टू करके यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा है 3 और प्लस से इधर आके ये हो जाएगा -1। कितने आराम से हो गया। एक एक स्टेप जो है सॉल्व करते हुए हम लोग चल रहे हैं और समझाते हुए भी चल रहे हैं। तो इसमें करे क्या हो? लिख तो दो, लिखना भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या कर रहे हो आप? ट्रांसपोजिंग कर रहे हो। क्या ट्रांसपोज कर रहे हो? 7m अपॉन 12 कहाँ से कहाँ? फ्रॉम RHS से RHS टू LHS, और क्या किया है? एंड क्या किया है? 1 को ट्रांसपोज किया है कहाँ से? फ्रॉम LHS टू RHS। ठीक है, फ्रॉम LHS टू RHS, ये काम किया है। ठीक,
तो अब इसको सॉल्व करो। अब तुम्हें पता है कि ये दोनों जो है रैशनल नंबर है या कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको आना चाहिए। 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब जब साइड में लेके जाओगे और इसको तुम 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9m। ये चीज आपको आनी चाहिए भाई, 8th क्लास में पहुंच गए हो। अब फ्रैक्शन का प्लस माइनस तो आपको सिखाया नहीं जाएगा कि कैसे करते हैं, वो तो आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। और यहाँ पे फिर भी हम बता देते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। अब जब एलसीएम ले लिए हो, जितने भी फ्रैक्शन का तुमने एलसीएम लिया है उन फ्रैक्शन को क्या करो, बारी बारी से साइड में लेकर जाओ और उसके बाद जो तुम्हारा एलसीएम आया है उससे कराओ मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई कराओ। तो 4 3 जा 12, ठीक, 3 आ गया और ये कट के 12। अब 3 3 जा 9, यहाँ 9m लिख दिया और 7 बचा है तो माइनस करके 7m लिख दिया, इक्वल टू 3 - 1, यहाँ पे 2 आ गया। अब 9m में से 7m निकालोगे तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 2m अपॉन में 12 और इक्वल टू करके कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया, ठीक, 2m अपॉन 12 इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसका पार्ट, कोई बात नहीं। देखो 2m अपॉन 12 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। हाँ, तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये चीज लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फिर से लिख देते हैं, यहाँ कहाँ लिख दिया जाए, ऊपर लिख दिया जाए क्या? चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे इसका क्वेश्चन का पार्ट यहाँ सॉल्व कर देते हैं। लिखा है 2m अपॉन 12 इक्वल टू करके 2, ये चीज लिखी हुई है 2m अपॉन, ओके ये चीज गायब हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया 2m अपॉन 12 इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या करना है, 12 को हमें हटाना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m के साथ 12 भी चिपका है, 2 भी चिपका है, लेकिन पहले डिवाइड वाला हटाओ। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई बाई 12 टू बोथ साइड, ताकि हम लोग क्या हटा सके, हम लोग हटा सकें 12, क्योंकि 12 डिवाइड में है तो उसका दुश्मन मल्टीप्लाई में होगा। तो 2m अपॉन 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर? यहाँ पे क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2m इज इक्वल टू 24। अब और कौन चिपका हुआ है m के साथ? 2 चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। दुश्मन किस में आएगा? दुश्मन आएगा डिवाइड में। कौन होगा दुश्मन? अरे जस्ट उसके सेम दुश्मन होगा, डिवाइड बाई 2 टू बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो 2m अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कैंसिल, ये आ गया यहाँ पे 12। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई 12। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहले ये है, उसके ऊपर फिर ये वाला पार्ट है। तो बस ये चीज ध्यान रखना है कि हमें एट लास्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल के साथ जो भी कुछ चिपका है उसका जस्ट अपोजिट दुश्मन जो होगा वो दोनों तरफ उससे बढ़ा दो। अगर दो प्लस में है तो उसको हटाना है तो दुश्मन माइनस में हो जाएगा, दोनों तरफ होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो नीचे 12 लिखा हुआ था तो हमने दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कराया ताकि 12 से 12 कट जाए, और 2m बचा तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया ताकि 2 से 2 कट जाए। m की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पहले नीचे वाला पार्ट फिर उसके बाद ऊपर। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग 7th पार्ट लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? n इज इक्वल टू 3/4 और उसके बाद ब्रैकेट में है 2n + 5। देखो n इज इक्वल टू 3/4 और उसके बाद है 2n + 5। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, कुछ भी ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और ब्रैकेट के बाहर कुछ है तो वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बहुत अच्छा, n इज इक्वल टू 3/4, पहले वो मल्टीप्लाई होगा 2n से, प्लस फिर 3/4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। देखो ये 2 ने इसको कट कर दिया तो यहाँ n बचा और 3n हो जाएगा और अपॉन में 2 और प्लस 5 3 जा 15 अपॉन में आ गया 4 आ गया। ठीक, ये चीज हो गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करोगे? अब देखो ये n वाली फैमिली है, ये n वाली फैमिली है और कांस्टेंट टर्म वाली कोई भी फैमिली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको उठा के अपनी फैमिली के पास पहुंचा देंगे। तो n यहाँ पे लिखा है, ये प्लस में था, -3n/2 हो गया और इधर क्या बचा? इधर बचा 15/4। ओके। सो यहाँ पे ट्रांसपोज क्या किया गया है? ट्रांसपोज हमने बस एक चीज किया है क्योंकि दूसरे का फैमिली मेंबर है नहीं, बेचारा अकेला है। सो ट्रांसपोजिंग 3n/2 फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम
ट्रांसपोजिंग थ्योरम फ्रॉम यस RHS, फ्रॉम RHS टू LHS, RHS से LHS में ट्रांसपोज किया है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करो, अपॉन में 1, 2 बन जा, 2 1 जा 2, 2 को n से करा 2n, और यहाँ पे किया तो -3n, और यहाँ पे आ गया 15/4। अब आगे, अब माइनस, यहाँ पे -n आ जाएगा, आपको पता ही है कि प्लस में है, माइनस में माइनस होगा, 1n बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं, ये आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 15/4। चलो भैया, ये चीज तो आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमें निकालनी है n की वैल्यू, और n के साथ कोई चिपका हुआ है, वो है डिवाइड में। अब इसका दुश्मन ढूंढो ताकि n की वैल्यू आ सके, n को अकेला करा जा सके। तो इसका दुश्मन भी सेम टू सेम हो बहु उसी की तरह दिखेगा, बट ये डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, क्योंकि दोस्त तो है नहीं कि पटेगी आपस में, आपस में फ्रेंडशिप होगी, क्योंकि ये दुश्मन है तो एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, ऐसे ही होगा। तो 2 डिवाइड में है, 2 को हटाना है क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है, तो 2 डिवाइड में है तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड किससे, 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई, क्या लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 2 टू बोथ साइड, टू बोथ साइड, दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -n/2 मल्टीप्लाई 2 और 15/4 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये इसने भी इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ बच्चा -n इज इक्वल टू 15/2। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, -n की नहीं, तो n को भी उधर ट्रांसपोज कर दो, तो n इज इक्वल टू माइनस उधर जाके लग जाएगा -15/2। ठीक, तो ये आपका आंसर आपका बन गया, n इज इक्वल टू -15/2। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 2z प्लस 7/5 इज इक्वल टू 26/5 माइनस का z। देखो ये क्वेश्चन लिखा है। अब तो शायद मेरे हिसाब से इतना समझाने के बाद अब तो आपको ये सारी चीजें इजी लग रही होंगी, और अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो क्या कर सकते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते चले जाओगे। आप ये क्वेश्चन को फिर से वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से देखिए, फिर से लगाइए, खुद से लगाइए, चेक करिए, धीरे धीरे आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये फैमिली वाला है, जेड है इसके साथ, और ये भी जेड है, इसको उधर भेज दो, क्या दिक्कत है, और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको उधर भेज दो। तो यहाँ लिखा है 2z और यहाँ प्लस में z आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है 26/5, और उधर से कौन आ जाएगा -7/5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ क्या किया है। फैमिली को फैमिली के साथ मिला दिया, वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ। इसको करते समय कुछ चीज़ें हम लोग LHS से RHS में ले जाते हैं, RHS से LHS में ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाती है। अब लिख दो यहाँ पे क्या करे हो, ट्रांसपोजिंग किया है। क्या किया है, ट्रांसपोजिंग। किसका ट्रांसपोजिंग किया है, सबसे पहले हम जेड को इधर लाए हैं, तो ट्रांसपोजिंग जेड कहाँ से लेकर आए हो, फ्रॉम RHS से लाए हैं। कहाँ ले जा रहे हो, टू LHS लेकर जा रहे हैं। एंड और क्या लाए हो, और 7/5 ट्रांसपोज किए। कहाँ से किए हो, हम इसको LHS से किए हैं, और कहाँ ले जा रहे हैं, तो RHS में ले जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया, लिख दिया यहाँ पे सारी कहानी। अब 2z और 1z मिलके हो जाएगा 3z, और यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो बहुत आसान हो गया, 26 - 7 ये हो गया। तो 3z इज इक्वल टू 26 में से 7 निकालो तो आ जाता है 19/5। ठीक है, तो 19/5 आ गया। अब z की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ कोई चिपका है, और वो है 3, और 3 चिपका है मल्टीप्लाई में, तो इसका दुश्मन आएगा डिवाइड में, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाई 3 टू बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 3 से कर देंगे डिवाइड, तो 3z/3 इज इक्वल टू 19/5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि LHS में तो 3 से डिवाइड कर दिया, बट RHS में पहले से कोई डिवाइड में है, तो क्या 3 भी उसके बगल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, z इज इक्वल टू आ गया 19/5, 3 जा 15, 19/15 आपका क्या हो गया 19/15 आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक और क्वेश्चन है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको आपके लिए हम होमवर्क कर देते हैं होमवर्क में। तो होमवर्क क्या है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं 6x + 1/2 इज इक्वल टू 15x - 17/2। तो ये क्वेश्चन आपके लिए
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप ये जो वीडियो बनाया है या वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो बताया ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स की। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स को डराने की जरूरत है। डराओगे कैसे? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा उसको डरा पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें होमवर्क दिया है, जैसे तो पहले 2 क्वेश्चन दिए थे और ये क्वेश्चन होमवर्क है। इसको लगाइए, सॉल्व करिए और गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।